हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पर। आज की अपनी इस वीडियो से मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के लिए और आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है कि विच ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि टर्नरी ऑपरेटर होता है? तो इसका सही आंसर है सी। टर्नरी ऑपरेटर्स में सिर्फ दो ही ऑपरेटर होते हैं बच्चे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग इन ऑल कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो किस केस में होते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे बी, क्योंकि जितने भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं वो सभी लोअर केस लेटर में होते हैं। किस केस में होते हैं बच्चों? लोअर केस लेटर में होते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज़ वैलिड सी एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड है? अब देखिए पहले वाले में क्या है, माई अंडर स्कोर नम, ये वेरिएबल तो वैलिड, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू असाइन की गई है यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है, स्पेशल सिंबल। सो पहला तो आपका क्या है, वैलिड नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है, आईएनटी नम अंडर स्कोर नम, उसके बाद 1000, ये आपका वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस है, सो ये वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए डी वाले में क्या है, हमने वेरिएबल्स के नाम के बीच में डॉलर का साइन यूज़ किया है, सो फोर्थ भी वैलिड नहीं। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? यहाँ पे बी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि वेरिएबल्स पे प्रिवेंशन लगा देता है कि उसकी वैल्यू को आप अपडेट या उसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते हो? इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्स्ट। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं और सपोज करिए यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया ए और ए की वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे 10। अब अगर हम अगले लाइन पे ए इक्वल्स टू 10 करना चाहेंगे तो अब हम ए की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा था। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम, जब हम सी का कोई भी प्रोग्राम बना के सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पे है ए, डॉट सी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम। होपफुली ये भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज़ हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये कह रहा है कि इनमें से है व्हाट इज़ क्या है स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। होपफुली बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर आर। जो किसी भी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि ऑपरेटर को हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है या राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका लेफ़्ट टू राइट दिया है, ये भी सही होगा, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है राइट टू लेफ़्ट, ये भी सही होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बोथ ए एंड सी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड स्टोरेज क्लास। इनमें से कौन सा है जो एक वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है? अगर बच्चों वैलिड स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो ऑटो एक स्टोरेज क्लासेस होता है, स्टैटिक भी एक स्टोरेज क्लासेस होता है, रजिस्टर भी एक स्टोरेज क्लासेस होता है, बट यहाँ पर इनम कोई भी स्टोरेज क्लासेस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे डी, इनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। एक लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब उसे हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, विद इन ब्लॉक या आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक या फिर होल प्रोग्राम के अंदर। तो एक लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी होती है बच्चों विद इन द ब्लॉक और फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो है बी, विद इन द ब्लॉक और फंक्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ फंक्शन एंड स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, इंट। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है बच्चों वो होता है इंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर मेन नाम का, और इसकी वैल्यू हमने क्या असाइन किया है यहाँ पे 50। तो यहाँ पे मेन ना कोई मेन एक कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब मेन अगर कीवर्ड नहीं है तो मेन नाम का हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेन नाम का एक वेरिएबल उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, तो मेन की वैल्यू कितनी है 50। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विथ। कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्री प्रोसेसर किस सिंबल से स्पेसिफाइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे ए, हैश सिंबल। हैश सिंबल से हम किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने लिया है, उस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 97, मतलब ए वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे 97 है। उसके बाद यहाँ पे %c यूज़ किया गया है बच्चों। %c एक ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कैर वेरिएबल के करेक्टर टाइप के लिए होता है, और इंटीजर यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 97, बट प्रिंट करते समय क्या हम प्रिंट करा रहे हैं %c लगा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है, बट हम %c लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, जिससे 97 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब 97 की जो अस्काई कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम अस्काई कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, अस्काई वैल्यू की तरफ, तो स्मॉल ए की अस्काई वैल्यू होती है 97। इसका मतलब हम यहाँ पे 97 को जब %c लगा के प्रिंट करेंगे तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा उसके कैरेक्टर पे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे बी में क्या दिया है ए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे बच्चों एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारे पास ए, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन स्टोर किया गया है 5 × 9 डिवाइडेड 3 + 9 मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारे इंटू, डिवाइड और मॉडुलस ये तीनों ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और यहाँ पे इंटू और डिवाइड की प्रायोरिटी क्या है बच्चों, हायर है। क्या है, इंटू और डिवाइड की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस हायर होती है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस की प्रायोरिटी क्या है, लोअर है। और यहाँ पे इंटू और डिवाइड की प्रायोरिटी क्या है, आपस में बच्चों सेम है। सो जब हम किसी सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को सॉल्व करते तो ऑलवेज वो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में सॉल्व होता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 × 9 पहले सॉल्व होगा। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे 5 × 9 करेंगे कितना होगा, 5 × 9 का मतलब कितना होगा 5 × 9 मतलब 45, उसके बाद डिवाइडेड 3। अब हम क्या करेंगे, +9 एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों यहाँ 15 आएगा। 15 + 9 करेंगे कितना आएगा 24। तो यहाँ बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इसका मतलब क्या है, फॉर्मेटेड फंक्शंस का मतलब है कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करते हो, लाइक %c, %d, %i, इस तरीके की कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करते हो। मतलब ऐसे फंक्शन जिनके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करते हो उनको हम फॉर्मेटेड फंक्शन कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे सी, बिकॉज इस स्कैनफ फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई भी वैल्यू रीड करते तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि सी इज़
अंडर डैश, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, मतलब इस जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास एक इंटीजर टाइप का नम नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने 9 एज्यूम किया है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन चेक की गई है कि नम मतलब 9 का मॉडुलस यहाँ 3 से लगाएंगे, तो अगर हम 9 को रख के 3 से डिवाइड करते तो बच्चों मॉड ऑपरेटर लगाए। मॉड हमेशा क्या निकालता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ये सीधा जंप करके आएगा यहाँ। ये जो बच्चों यहाँ यूज़ हुआ है एक टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है बच्चों, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि यहाँ भी ये टर्नरी ऑपरेटर पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले कोई कंडीशन हो सकती है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद ट्रू वैल्यू हो सकती है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो अगली वैल्यू होती है वो फॉल्स वैल्यू होती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कहाँ जाएगा, सीधा नम के पास, और नम की जो वैल्यू होगी बच्चे वो एम के अंदर असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी, 9। इसका मतलब यहाँ पे एम नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी हुई, 9। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इन सी। ये जो कोड दिया हुआ है कह रहा है कि इसका कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ए और ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि जो हमारा यहाँ पे ए वेरिएबल है ये एक कॉन्स टाइप का वेरिएबल है, मतलब इस पर कॉन्स कीवर्ड लगा हुआ है। और कॉन्स कीवर्ड क्या करता है, किसी भी वेरिएबल्स पे क्या करता है, प्रिवेंट लगा देता है। क्या लगा देता है, प्रिवेंट लगा देता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कभी भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ए की वैल्यू में 10 अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, एरर। बिकॉज हम कॉन्स्ट, अगर कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिफाइन किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो कभी भी उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। होपफुली ये भी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन इन सी। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। एक स्ट्रिंग फंक्शन मतलब एक स्ट्रिंग का वैलिड फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है, स्ट्रिंग लेंथ, ऐसा कोई भी फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग फंक्शन नहीं होता है। स्ट्रिंग फंक्शन में strlen होता है, strcpy होता है, strcat, मतलब बॉटम के तीनों ऑप्शन सही हैं, बट पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, इज़ नॉट अ वैलिड। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ए है और उस वेरिएबल के अंदर असाइन क्या किया जा रहा है, 10, 20, 30। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल है लेकिन वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों टोटल कितने ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, 2। एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और बच्चों असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा आपका क्या है, कॉमा ऑपरेटर है। क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर है। यहाँ पे इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की है। क्या है बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर की। इसका मतलब हम सबसे पहले इक्वल सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर मतलब असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, राइट साइड की वैल्यू को अपने इक्वल के लेफ्ट साइड में, मतलब अपने लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। इसका मतलब यहाँ पे 10 जो होगा वो ए में जाके असाइन हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना a = 10 सॉल्व हो जाएगा, तो उस लाइन पे अब क्या बचेगा बच्चों, 20, उसके बाद (30). तो अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, a की वैल्यू आएगी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, a। होपफुली बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको 20 MCQ क्वेश्चंस बताए जो आपके
यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए और आपके इंटरव्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऐसे कई सारे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ आगे लेकर आऊँगा।